हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम NAS प्रश्न बैंक कक्षा 3 विषय हिंदी करेंगे। मैं एक बार इंक ठीक ओके, चलो शुरू करते हैं। हिंदी। शेर और चूहे की कहानी। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपको एक गद्यांश दिया गया है, उसे पढ़कर आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो मैं पढ़ रही हूँ और आप ध्यान से सुनिएगा। एक शेर अपनी गुफा में आराम से सो रहा था। एक चूहा आया और शेर के ऊपर चढ़कर फुदकने लगा। शेर ने चूहे को पकड़ लिया। चूहा रोने लगा। चूहे ने गिड़गिड़ाते हुए शेर से कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं भी एक दिन तुम्हारे काम आऊंगा। शेर यह सुनकर हंस पड़ा। सोचने लगा कि भला चूहा उसके किस काम आ सकता है। फिर भी शेर ने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शिकारियों ने शेर को पकड़ लिया और उसे जाल से बांध दिया। शेर की दहाड़ सुनकर चूहा भागता हुआ उसकी मदद करने आ गया। चूहे ने अपने दांतों से जाल को काटकर शेर को आजाद करा दिया। इस तरह चूहे ने शेर की जान बचा ली। फिर चूहा और शेर दोस्त बन गए। गुफा में कौन सो रहा था? भालू, गाय, चीता या फिर शेर? तो इसका सही उत्तर है शेर। अगला प्रश्न है, चूहा रो रहा था। चोट लगने के कारण, ऊपर से गिर जाने के कारण, भूख के कारण या शेर के पकड़ लेने के कारण? तो शेर ने उसे पकड़ लिया था, इसीलिए वह रो रहा था। अगला प्रश्न, चूहा भागते हुए क्यों आया? शेर की दहाड़ सुनकर, अपने साथियों के साथ जाने के लिए, भोजन को खोजते हुए या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो वो शेर की दहाड़ सुनकर आया था, तो ये क इसका सही उत्तर है। चूहे ने शेर की जान कैसे बचाई? खाना खिलाकर, पानी पिलाकर, जाल को काटकर या फिर शिकारी को काटकर? तो चूहे ने क्या किया था? जाल को काट दिया था, जिससे शेर जो था उस जाल से बाहर आ गया। शेर आराम से सो रहा था। वाक्य में संज्ञा शब्द है। संज्ञा होता क्या है एक्चुअली? अगर आपने पढ़ा हो तो संज्ञा किसी भी चीज का नाम है, किसी जगह का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी जानवर का नाम। कोई जानवर, कोई रंग, जैसे लाल तो एक रंग का नाम है, वैसे ही यहाँ पर शेर एक जानवर का नाम है। तो संज्ञा, तो इसमें क्या होगा संज्ञा? अब आप मुझे बता सकते हैं? आया, सो रहा, शेर या फिर था? शेर, बिल्कुल सही। दोस्त का विलोम शब्द है। विलोम का मतलब उल्टा, जैसे ऊपर का नीचे, अच्छा का बुरा। तो वैसे ही दोस्त का विलोम शब्द क्या होगा? भाई, मित्र, साथी या फिर दुश्मन? तो इसका सही उत्तर है दुश्मन। आजाद शब्द का अर्थ है आजाद, मिलना, स्वतंत्र, बंधन या फिर परतंत्र? तो इसका सही उत्तर है स्वतंत्र। शेर के शरीर पर चढ़कर कौन फुदकने लगा? बिल्कुल सही, चूहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी आपको क्या करना है? गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ना है और उसके उत्तर देने हैं। अभी तो मैं पढ़कर आपको सुना रही हूँ, तो आप उसे ध्यान से सुनिए, फिर उत्तर दीजिएगा। मगन अच्छा लड़का है। वह कभी अपने माता पिता की आज्ञा नहीं टालता। यदि कोई पड़ोसी भी काम बता दे तो मना नहीं करता। वह घर आए अतिथियों का स्वागत बड़े उत्साह से करता है। वह विनम्रता से बात करता है। कड़वा बोलकर किसी का दिल नहीं दुखाता। मगन सभी बड़ों का व गुरु जी का हमेशा सम्मान करता है।
मगन बगीचे में जाता है तो कभी भी पेड़ पौधों की पत्तियां जो होती है उसको नहीं नोचता। वह व्यर्थ में कभी फूल नहीं तोड़ता। वह कभी किसी जानवर को नहीं सताता। रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डा, सड़क हो या पार्क या सिनेमा घर, मगन शिष्टाचार नहीं भूलता। आप सबने ध्यान से सुना, तो चलिए अब उत्तर देते हैं। अच्छा का विलोम शब्द क्या है? विलोम मतलब उल्टा। बुरा, कड़वा, व्यवहार या फिर आज्ञा। तो इसका सही उत्तर है बुरा। मगन अच्छा लड़का है, इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? तो इसमें विशेषण है अच्छा। मगन बगीचे में जाता है तो कौन सा अच्छा काम करता है? पेड़ पौधे तोड़ता है? नहीं, वो तो पेड़ पौधे तोड़ता ही नहीं था। तोते उड़ाता है? नहीं, वो तो तोते भी नहीं उड़ाता था। गंदगी करता है? नहीं, वो तो साफ सुथरा रखता था चीजों को और अपने आसपास के वातावरण को। ओके। फूलों को नहीं तोड़ता है, हाँ ये सही है। जो मगन था वो फूलों को नहीं तोड़ता था, कभी भी नोचता नहीं था पत्तियों को। अच्छा लड़का कौन था? छगन, मगन, गगन या फिर लगन? मगन। मगन किसकी आज्ञा नहीं टालता था? माता पिता की, पड़ोसी की, गुरुजी की या फिर सभी की? तो वो किसी की भी आज्ञा नहीं टालता था, वो सबकी बात मानता था। मगन घर पर किसका स्वागत करता है? जानवरों का, पेड़ पौधों का, अतिथियों का या फिर सिनेमा घर का? अतिथि मतलब जब आपके घर मेहमान आते हैं उनका। तो वो भी अपने मेहमानों का खूब स्वागत किया करता था। सम्मान का विलोम शब्द है मान, अपमान, अनजान या फिर स्वागत। तो अपमान। मगन रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सिनेमा घर जाता है तो क्या नहीं भूलता है? पैसे, नाश्ता, शिष्टाचार, अनुशासनहीनता। तो इसका आंसर है शिष्टाचार, वह कभी नहीं भूलता है, डिसिप्लिन। बगीचे शब्द का एक वचन क्या है? बगीचा, बागी, फूल या तना? बगीचा। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी आपको गद्यांश पढ़ना है और उसके जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें उत्तर देना है। अभी आप सुनिएगा। आज 15 अगस्त है, भारत का स्वतंत्रता दिवस। आज ही के दिन हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ था। एक लड़की थी मैना, नाना फडणवीस की पुत्री थी। उम्र थी 7 वर्ष। नाना साहब देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, इसीलिए अंग्रेज उनसे नाराज थे। उन्होंने नाना साहब के महल में आग लगवा दी। नाना साहब जलते महल से बाहर आ गए, परंतु मैना को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। वह उसे जनरल के पास ले गए। जनरल ने मैना से पूछा कि तुम्हारे पिता देश की आजादी चाहते हैं, तुम क्या चाहती हो? मैना ने कहा, मैं भी देश की आजादी चाहती हूँ और मैं देश की आजादी के लिए लड़ूंगी। मैना का उत्तर सुनकर जनरल क्रोध से बोला, इस लड़की को आग में झोंक दो। सैनिकों ने मैना को समझाया कि तुम माफी मांग लो और कह दो कि मुझे आजादी नहीं चाहिए। तब मैना ने कहा कि मैं क्षमा नहीं मांगूंगी, मुझे अपना देश प्यारा है। मैना का उत्तर सुनकर उसे आग में झोंक दिया गया व मैना ने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए। आज अगस्त महीने की कौन सी दिनांक है? 10 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त या 15 अगस्त? 15 अगस्त है। 15 अगस्त को कौन सा दिवस कहते हैं? स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, अखंडता दिवस या फिर महिला दिवस? तो स्वतंत्रता दिवस, बिल्कुल सही। आप ध्यान से सुन रहे हैं मतलब। हमारा देश 15 अगस्त को किसकी गुलामी से मुक्त हुआ था? मुगलों की, बादशाहों की, अंग्रेजों की या फिर राजाओं की? तो अंग्रेजों की। मैना किसकी पुत्री थी? नाना फडणवीस की, तात्या टोपे की, अंग्रेजों की, अकबर की? तो नाना फडणवीस की। नाना साहब क्या चाहते थे? गुलामी, देश की स्वतंत्रता, देश को बेचना, समझौता करना? तो वह देश की स्वतंत्रता चाहते थे, वह देश को आजाद कराना चाहते थे। अंग्रेजों ने किसके महल में आग लगवा दी थी? नाना साहब के महल में, जल महल में, रानी महल में या मांडू के दुर्ग में? नाना साहब के महल में उन्होंने आग लगवा दी थी। आग लगने के बाद अंग्रेजों ने किसे पकड़ लिया? रमा को, शांता को, मैना को या रैना को? बिल्कुल सही, मैना को।
मैना को अंग्रेजों ने पूछा कि तुम क्या चाहती हो, तो मैना ने क्या कहा था? भागना, गुलामी, युद्ध या देश की स्वतंत्रता? भागना लगा देती हो। अच्छा, देश की स्वतंत्रता, ठीक, यही इसका सही उत्तर। मैना का उत्तर सुनकर जनरल ने मैना के लिए क्या कहा? इसे छोड़ दो, इसे बंद कर दो, इसे आग में झोंक दो, इसे अपने पास ही रख लो। तो उन्होंने कहा था इसे आग में झोंक दो। मैना को जनरल के सैनिकों ने क्या कहा? माफी मांग लो, भाग जाओ, जोर जोर से रो, चुपचाप रहो। उन्होंने कहा कि माफी मांग लो। मैना ने माफी ना मांगकर क्या किया? भाग गई, हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, पिताजी को बुलवाया, रोना शुरू किया, हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए। केवल वो 7 वर्ष की थी। स्वतंत्रता का विलोम शब्द क्या है? परतंत्रता, स्वच्छता, अराजकता या कुरूपता? उसका विलोम शब्द है परतंत्रता। रोना का विलोम शब्द क्या है? आना, हंसना, जाना, गाना। हंसना इसका सही उत्तर है। मैना कितने वर्ष की थी? 5, 7, 3, 6? केवल वो 7 वर्ष की थी। हमारे देश का क्या नाम है? चीन, नेपाल, भारत या श्रीलंका? तो हम जिस देश में रहते हैं वह भारत है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी आपको गद्यांश पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमारे राज्य में कई त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बैसाखी, क्रिसमस, रक्षाबंधन आदि मुख्य हैं। रक्षाबंधन को राखी का त्योहार भी कहते हैं। यह श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। राखी भाई बहन का त्योहार है। इसमें एक दूसरे की रक्षा करने की भावना छिपी रहती है। राखी के अवसर पर सुंदर सुंदर राखियां लेकर बहनें अपने भाई के घर जाती हैं, उनके तिलक लगाती हैं, मिठाई खिलाती है, कलाई पर राखी बांधकर उनके सुखी जीवन की कामना करती है। राखी बंधवाकर भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। रक्षाबंधन का दूसरा नाम क्या है? राखी, दिवाली या होली या ये ईद? इसका दूसरा नाम है राखी। रंगों का त्योहार कौन सा है? दशहरा, बैसाखी, क्रिसमस या होली? तो हम रंगों से होली में खेलते हैं, इसलिए होली रंगों का त्योहार है। भाई बहन का कौन सा त्योहार है? रक्षाबंधन, दिवाली, होली या क्रिसमस? तो रक्षाबंधन किसका त्योहार है? भाई बहनों का। राखी का त्योहार कौन से महीने में मनाया जाता है? कार्तिक, पौष, फागुन या फिर श्रवण? तो श्रवण मास की पूर्णिमा को राखी का त्योहार मनाया जाता है। राखी के दिन भाई क्या संकल्प लेता है? पढ़ने का, बहन की रक्षा करने का, माता पिता की सेवा करने का या शादी का? बहन की रक्षा करने का वह संकल्प लेता है। राखी बांधते समय बहन भाई के लिए क्या कामना करती है? खेलने की, सुखी जीवन की, विद्यालय जाने की, आज्ञा मन की? सुखी जीवन की। रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहन को क्या देते हैं? मिठाई, पुस्तकें, उपहार या उपरोक्त में से कुछ भी नहीं? उपहार। बहन अपने भाई को क्या खिलाती है? नमकीन, मिठाई, फल, बिस्किट? तो मिठाई खिलाती है बहन अपने भाई को। ये आपको एक चित्र बना हुआ है, किसका चित्र है? खूब सारे झूले लगे हुए हैं, लोग हैं, कोई लोग झूले पे झूल रहे हैं। तो ये किसका चित्र है? नदी का, नाले का, मेले का, बगीचे का? तो ये मेले का है। उदयपुर शहर में सहेलियों की बाड़ी में कौन सा मेला लगता है? पशु मेला, हरियाली, अमावस का मेला, फूलों का मेला या नाच का मेला? तो यहाँ पर भी फूलों का मेला लगता है। आप मेले में किसके साथ जाते हैं? माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ? अगर आप जिसके साथ जाते हैं उस पर आप टिक लगाएं। हम मैं तो सबके साथ ही गई हूँ, माता पिता के साथ भी, भाई बहन के, दोस्तों के साथ, सबके साथ गई हूँ। तो उपरोक्त सभी। मेले में ऊपर से नीचे गोल वाले झूले को क्या कहते हैं? तमंचा, डॉलर, नाव या घुड़सवारी? तो डॉलर कहते हैं। मेला क्यों लगाया जाता है? मनोरंजन के लिए, पैदल चलने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए या लोगों को भीड़ में धक्का देने के लिए? तो ये मनोरंजन के लिए लगाया जाता है। मेले में कमला, विमला और राम ने खिलौने खरीदे, ये क्या है? ये संज्ञा है। किसी का नाम है ना ये, तो ये संज्ञा है। मेले में सुंदर सुंदर खिलौने मिलते हैं। वाक्य में सुंदर शब्द क्या है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या कारक? तो ये विशेषण है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।